की शुरुआत में हमको एक एकेडमी को दिखाया जाता है जिसका नाम जूनियर स्पिरिट एकेडमी होता है और वहाँ से सीन शिफ्ट होके क्लासरूम में दिखाया जाता है और यहाँ पे जो टीचर होते हैं वो कहते हैं कि हम तुमको यहाँ पे याद दिला दे कि तुम्हारे पास यहाँ पे सिर्फ 3 वीक बचे एडमिशन एग्जाम देने में, इसलिए जो तुम्हारा स्पिरिट गार्डियन उसे अच्छे से ट्रेन करो और तुमको अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर देना चाहिए कि तुम्हारी जो आइडियल कॉलेज है वो यहाँ पे कौन सी है। और वो कहकर वहाँ से चले जाते और जितने भी स्टूडेंट है वो आपस में बात करने लगते और कहते हैं यहाँ पे 3 साल कब बीत गए हमको बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा। और दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि तुम्हारे जो करंट स्ट्रेंथ है वो क्या है और तुम यहाँ पे कौन सी कॉलेज में जाना चाहते हो। पर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो यहाँ पे गार्डियन स्पिरिट एकेडमी में जाना चाहते हैं और वो यहाँ पे सबसे पावरफुल एकेडमी है। और वही पे एक बंदा सारी बातें सुन रहा होता है और वही होता है हमारा मेन कैरेक्टर और अपने मन में सोचता है अभी भी यहाँ पे 1 वीक बचा है टेस्ट देने में, पर उससे यहाँ पे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं यहाँ पे ट्रैवलर हूँ जो यहाँ पे दूसरी दुनिया में से आया है और मैं 1 वीक पहले इस बॉडी के अंदर आया हूँ और इस बॉडी की ओनर की मेमोरी से मुझे पता चला है कि ये वर्ल्ड भी बिल्कुल सेम है। यहाँ पे भी ज़ॉम्बी और ह्यूमन और मॉन्स्टर के बीच में फाइट होती रहती है और यहाँ पे जो ह्यूमन है ज़ॉम्बी का यूज करके जो मॉन्स्टर उनके सामने फाइट करते और अपनी जो स्पिरिट है उसको बढ़ाते। और तुम्हारी जो गार्डियन स्पिरिट जितनी ज्यादा पावरफुल रहेगी तुम्हारा जो पेट है उतना भी पावरफुल होगा। और यहाँ सारे लोगों का सपना होता है कि उनके पास यहाँ पे स्ट्रॉन्ग और पावरफुल गार्डियन स्पिरिट रहे। पर मुझे पता चला कि इस बॉडी का जो ओरिजिनल ओनर था उसने यहाँ पे कुछ समय पहले जो अपना स्पिरिट पेट है उसका यहाँ पे एको करेक्ट किया था और उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। पर इसका यहाँ पे जो स्पिरिट ब्रेड है वो बहुत ज्यादा हॉरेबल, तड़ी और बहुत ज्यादा छोटा है कि यहाँ पे सिर्फ चल भी नहीं सकता, सिर्फ यहाँ पे जम करता रहता है और वो काफी ज्यादा। और एक देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो ओरिजिनल बॉडी का ओनर था उसने यहाँ पे सुसाइड कर लिया था और फिर सीन प्रेजेंट में आता है और कहते हैं उससे मुझे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे मेरे पास कोई चीटिंग स्किल या कोई ओपी स्ट्रेंथ होती तो अच्छा रहता, आसानी से इस वर्ल्ड को कॉन्कर कर पाता। और तभी हमारा मैन किड का फ्रेंड आता है और ये कहता है यालिंग तुम इतना ज्यादा मत सोचो और कहता है कि एग्जाम तुम दे दो, पास या फेल उसकी चिंता मत करना वरना तुम यहाँ पे ऑर्डिनरी ऑफिस वर्कर बनकर रह जाओगे और तुमको यहाँ पे एडवेंचर बनना है, इसलिए तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। पर मैन कहता है कि चैनजिन मुझे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता और तुम मुझे कंफर्ट करने की कोशिश मत करो और वैसे भी मैं और आगे बढ़ सकता हूँ भले ही मेरे पास ज़ॉम्बी है। और फिर अचानक कहीं से आवाज आती है डिंग डिंग, जो यहाँ पे होस्ट का जो पहला स्पिरिचुअल पेट है उसने यहाँ पे सारी कंडीशन को फुलफिल कर दिया है, इसलिए यहाँ पे जो सिस्टम है उसको यहाँ पे ग्रांटेड हो जाता है। और वो देख के मैन के पूरा शॉक रह जाता है और फिर एकदम सदमा ले और अपने मन में कहता है होली सीट, मैं तो यहाँ पे मजाक कर रहा था, सच में मेरे पास यहाँ पे एक चीटिंग सिस्टम आ चुका है। और फिर उसका फ्रेंड उसको बुलाने लगता है और कहता है तुम्हारा दिमाग यहाँ पे कहाँ है, तुम अपने मन में सब क्या बड़बड़ा रहे, क्या तुम यहाँ पे पागल हो चुके। तो मैन कहता है कि नहीं मैं यहाँ पे ठीक हूँ। और उसका फ्रेंड होता है वो कहता है तुम भूल जाओ और यहाँ पे हार्ड वर्क करो, तुम यहाँ पे जरूर लो लेवल की गार्डियन स्पिरिट एकेडमी में जा पाओगे। पर मैन कहता है तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है और अपने मन में सोचता है अब तो यहाँ पे मेरे पास सिस्टम आ चुका है, इसलिए मैं यहाँ पे लो लेवल गार्डियन स्पिरिट में नहीं जाऊंगा, मैं सबसे अच्छी एकेडमी में जाऊंगा और यहाँ पे जो मेरा गोल है वो भी यहाँ पे चेंज हो चुका है। पर तभी एक बंदा आता है और कहता है एलिंग मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे लोअर लेवल की जो गार्डियन स्पिरिट एकेडमी उसमें भी नहीं जा पाओगे। और सारे लोग उस पर हंसने लगते हैं और ये बंदे का नाम लू वू होता है और कहता है कि जो तुम्हारा स्पिरिट पेट है काफी ज्यादा ट्रेस है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई भी गार्डियन स्पिरिट एकेडमी तुमको यहाँ पे एक्सेप्ट करेगी। और ये कितनी फन की बात है कि तुम भी यहाँ पे यूजलेस हो और जो तुम्हारा पेट है वो भी यहाँ पे यूजलेस है। और मैनकेट का फ्रेंड काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है और कहता है तुम वापिस से इसको यहाँ पे बुली करने की कोशिश कर रहे हो। पर मैनकेट कहता है इसको यहाँ पे इग्नोर करो और हमको इसके साथ फाइट नहीं करनी और कहता है कि चलो हम यहाँ से चलते। और वैसे भी जब यहाँ पे टेस्ट आएगा तब पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन पावरफुल है और यहाँ पे कौन लूजर है, इसलिए तुमको गुस्सा करने की जरूरत नहीं है और मैं मेरा बदला आराम से धीरे धीरे करके इसके साथ ले लूंगा, इसलिए अभी फाइट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और यहाँ पे वो लोग मैनकिड को अभी ट्रेस कह रहे होते और कहते कि तुम अपनी पूरी लाइफ यहाँ पे ट्रेस रहने वाले हो और उसका फ्रेंड भी काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है। और फिर मैन कैरेक्टर उसका फ्रेंड एकेडमी से बाहर निकल जाता है और उसका फ्रेंड होता है वो कहता है अभी मैं ट्रेनिंग करने के लिए टाउन हॉल जा रहा हूँ, अगर तुमको कुछ काम हो तो मुझे बता देना। तो वो सुन के मैन कैरेक्टर कहता है हाँ ठीक है मैं अपने घर जा रहा हूँ और अपने मन में सोचता है मुझे फटाफट जाके यहाँ पे सिस्टम को देखना है और यहाँ पे सिस्टम में क्या क्या है। और मैन कैरेक्टर अपने घर पहुंच जाता है
और फिर मैन कैरेक्टर सिस्टम को चेक करने लगता है और मैन कैरेक्टर और उसका जो ज़ॉम्बी पेट है उसके बारे में सारी डिटेल बताई जाती है और बताया जाता है कि सिस्टम की मदद से यहाँ पे जो स्पेशल पेट है उसको तुम इवॉल्व कर सकते हो और उनकी जो पावर है उसको भी यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हो। और हमको पता चलता है कि यहाँ पे जो स्पिरिट पेट है उसके यहाँ पे 8 अलग अलग लेवल होते हैं। इसमें से सबसे पहला होता है ट्रेस, फिर माइक्रो, फिर कॉमनर, फिर होता है रेस, एपिक, लेजेंडरी और मिथिक। और अभी तक जितना भी हाईएस्ट लेवल है वो मिथिक है और उससे आगे कोई भी स्पिरिट पिक नहीं बढ़ा और उसके बाद क्या है वो किसी को भी नहीं पता। और फिर मैन कैरेक्टर के स्पिरिट के बारे में बताया जाता है कि वो अभी यहाँ पे ट्रेस लेवल पे और उसका रैंक 4 है और लेवल 10 है और वो मैक्सिमम इतने अपग्रेड हो सकता है और ज्यादा अपग्रेड करे तो 5th लेवल और ज्यादा अपग्रेड करे तो 5 रैंक और 10 लेवल तक पहुंच जाएगा। और बहुत सारी चीजें बताई जाती है पर वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ने वाला। और फिर मैन कैरेक्टर कहता है कि चलो अब देखते कि मेरा जो ज़ॉम्बी पेट है उसको इवॉल्व करके यहाँ पे क्या मिलेगा। और फिर मैन कैरेक्टर एकदम हंसने लगता है और फिर कहता है मैं तो यहाँ पे ऑलमोस्ट भूल गया कि मेरा जो स्पिरिट पेट है उसको यहाँ पे इवॉल्व करना है। और फिर कहता है कि चलो फटाफट देखते हैं उसको यहाँ पे इवॉल्व करके क्या मिलेगा। और यहाँ पे सिस्टम की तौर से उसको यहाँ पे 2 पॉइंट मिले थे और मैन कैरेक्टर कहता है तो यहाँ पे फ्री पॉइंट है इवॉल्व करने के लिए, तो चलो इवॉल्व करके देखते। और फिर यहाँ पे सिस्टम पे क्लिक कर देता है और यहाँ पे जो ज़ॉम्बी पेट होता है वो ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है और एक लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और वो देख के मैन कैरेक्टर कहता है होली सीट, मैंने यहाँ पे कोई गलती कर दी है, कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं है। और यहाँ पे जो लड़की होती है वो कहते हैं कि मास्टर प्लीज यहाँ पे मेरा ख्याल रखना। और यार जो हमारा चैप्टर वो यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर इस वीडियो में दोस्तों से ज्यादा व्यूज आ गए तो उसका नेक्स्ट एपिसोड पूरे 20 मिनट का आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और सायोनारा।